मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। प्रियंका के व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए, दिन की शुरुआत हो रही है। आज मुझे कूलर साफ़ करना था, तो मैंने कहा आज पानी निकाल दे, सारा कूलर साफ़ कर देते हैं। इंदिरा एकादशी। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार होता है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान आदि से पूर्ण, सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्व बैठा था, महिषी नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां गए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया तथा महिष नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है। मैं आपकी धर्मपरायण देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले, हे महिष, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। हे देव, अब आपकी कृपा आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस समय यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मति। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए। मैंने आपको कथा भी सुनाई है, आरती भी कर ली है। आप सब लोग आरती कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए हमारे कहाना की। आज इंदिरा एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। फिर इसके आगे में देखिए, मैंने अपने लिए चाय बना ली है। तो आ जाइए आप सब लोग भी चाय पीने, मैं भी पी लेती हूँ चाय। चाय पीने के बाद में फिर आ गई हूँ रसोई में। मैंने आलू धुल के रखे दे रही हूँ, क्योंकि आज बच्चों के लिए मैंने दलिया बना दी थी, मीठी दलिया, तो बच्चे खा के वही चले गए थे। अब मैं आलू चढ़ा दे रही हूँ। आलू इसलिए उबाल लूँगी क्योंकि छोटी वाली बेटी तो व्रत ही है, तो वो स्कूल से आएगी तो आलू वगैरह का हलवा वगैरह बना दूँगी जो वो कहेगी, इसीलिए आलू उबाल के रखे दे रही हूँ। फिर इसके बाद में दूध भी छान के रखे दे रही हूँ, दूध भी गर्म कर ले रही हूँ। अब तो इस समय दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है। रख दिया है गर्म होने के लिए। थोड़ा सा पानी ले रही हूँ जग में, क्योंकि थोड़ा सा पानी डाल दो तो सही रहता है। सुबह आता है तो फ्रिज में ऐसे ही रख दिया जाता है, बाद में रसोई में गर्म करती हूँ। ये देखिए गर्म भी होने वाला है। मैंने कहा खड़े ही खड़े गर्म कर लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो फिर उबल ना जाए। फिर इसके बाद में बैठ गई थी ब्लाउज में तुरपाई करनी। कई दिन से सोच रही थी, ब्लाउज सिला रखा था, तो मैंने कहा आज चलो तुरपाई कर लेते हैं। और आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश रिमझिम सी होने लगी है। फिर देखिए बच्चे आए, बच्चे ने अपना मोमोज़ बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है।
तो बड़ी वाली बेटी खाएगी मोमोज़, उसका बहुत मन था तो कहने लगी बाहर से, तो मैंने कहा घर में बना लो। तो सामान था ही सारा, तो वो बनाने में लगी है। सब देखिए उसने तैयारी कर ली है, बंधा भी कट कर लिया है, गाजर भी घिस ली है, सोयाबीन भी पीस ली है। तो ये देखिए सोयाबीन डाली दे रही है। सबसे ज़्यादा बस तैयारी करने में टाइम लगता है, बाकी तो खैर वैसा टाइम नहीं लगता है। अब बेटी का मन था तो मैंने कहा बनाओ भाई। बेटियां खैर मेरी ये सब चीज़ बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, मुझे नहीं करना पड़ता है, वो खुद ही बना लेती हैं क्योंकि उनको हर चीज़ आती है बनानी। और ये देखिए सारा कुछ बना के तैयार कर लिया है। अब देखिए बेलने दोनों बहनें लग गई हैं, जबकि बेचारी एक बहन का तो व्रत ही है। अब एक बहन खाएगी, एक बहन खाएगी नहीं, बताइए ज़रा अब करें क्या। अब बड़ी वाली बेटी का बहुत मन था खाने का, नहीं तो बोली मम्मी मुझे मंगा लेने दो। मैंने कहा बाहर के नहीं अच्छे लगते, घर पे ही बना लो, होगा हम लोग व्रत हैं कोई बात नहीं, आप खाओ ठीक है, अच्छा है, बना भी रही हो, मेहनत भी कर रही हो। बस इससे यही सारी तैयारी करने में टाइम लगता है। ये देखिए कितने अच्छे से बना लिए हैं मोमोज़, बड़े बड़े बनाए इन लोगों ने, छोटे छोटे काफ़ी टाइम लग जाता है तो बड़े बड़े बनाए हैं। ये देखिए मोमोज़ स्टीम हो रहे हैं, बन के तैयार भी हो गए हैं मोमोज़। आ जाइए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी मोमोज़ खाने। तो ये देखिए बेटी आप लोगों को दिखा रही है मोमोज़ बन के रेडी हैं गर्मा गर्म, आप लोगों को बुला रही है कि आइए प्यारी यूट्यूब फैमिली आप लोग भी मोमोज़ खाने। फिर इसके बाद में देखिए शाम का टाइम हो रहा है और ये सब तैयारी करने में काफ़ी टाइम लग गया था, जबकि बच्चों ने किया था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। इसके बाद में बेटा सब्ज़ी ले आया तो मैंने कहा चलो जब तक मैं सब्ज़ी पलट के रख देती हूँ, क्योंकि अभी खाना भी बनाना है। टमाटर फिर से महंगा हो गया है, 80 रुपये किलो हो गया टमाटर। सच में महंगाई का तो पूछो ना, महंगाई क्या करेगी। उस सब्ज़ी भी बाज़ार में कुछ भी समझ में नहीं आती है, बेटा ही जाता है लेने सब्ज़ी, तो यही सब्जियां हैं सारी। फिर इसके बाद में देखिए मैं दाल फ्राई करने लगी हूँ। बच्चों ने मोमोज़ बनाए, टाइम भी हो गया था, मैंने कहा बहुत टाइम तुम लोगों ने कर दिया, शाम का खाना भी मुझे बनाना है। पति जी भी आ चुके थे तो दाल तो मैंने पहले बना ली थी, मिक्स दाल बनाई। अब दाल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद में आटा भी मैंने लगा के रख लिया है, क्योंकि सुबह तो ऐसा है कि दलिया खा के गए तो वही रहता है ना कि शाम को फिर टाइम से आ जाए तो खाना बन जाना चाहिए। और पति जी को मोमोज़ वगैरह पसंद नहीं है, तो उन्हें तो बस सिंपल ही खाना चाहिए होता है, दाल रोटी सब्ज़ी उसी में खुश रहते हैं। बस अच्छे से फ्राई किया हुआ हो, सब्ज़ी भी अच्छे से बनी हो, मज़ेदार। इसके बाद में देखिए दाल में डाले दे रही हूँ अशोक मसाला। बच्चे भी थोड़ा बहुत खाएंगे, क्योंकि मोमोज़ से क्या होता है एक आध रोटी खाएंगे बच्चे भी, तो उनके लिए भी बना देंगे। यही हो जाता है ना, 2 लोग व्रत 3 लोगों का फिर खाना बनाना, बस ये झंझटबाजी हो जाती है। तो देखिए दाल डाल दी है, खाना भी बन गया है और मैं आपके साथ में आज शाम का वीडियो शेयर कर रही हूँ। इस समय टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं और मोमोज जब से बने तब से आज तारीख है 28 सितंबर, दिन है शनिवार। बर्तन धुलना काफ़ी हो जाता है, बैठी तो बिल्कुल फटाफट नहीं से हूँ रोटियां कि बना जल्दी के से हो जाए खाना सब भी कुछ। लगा दिया है अब पति देखिए जी का। बनाने लगी हूँ फटाफट से रोटियां, खाना भी लगा के दे देते हैं। और आज थोड़ी सी मोटी मोटी रोटियां बनाई हैं, क्योंकि जब गर्मा गर्म रोटियां खाओ मोटी मोटी बनाओ तो बहुत टेस्टी लगती हैं। पहले तो क्या सच में चूल्हे में बनाते थे हम लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। अब तो सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में तो मैं चूल्हा जला लेती हूँ, गर्मियों में नहीं जलाती हूँ, क्योंकि शाम को सर्दी में जला लो तो सही रहता है, तो सर्दियों में अच्छा भी लगता है। और या तो फिर इतने लोगों का खाना हो तो फिर चूल्हा में बनाओ, लेकिन चूल्हे का खाना बहुत अच्छा होता है, टेस्टी भी लगता है और हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदा करता है। अब तो इस समय सब गैस पे ही बनने लगा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जहाँ जैसे रहो वही हिसाब से करना पड़ता है। अब देखिए लगा लेते हैं रसोई में पोछा, तो ज़्यादा तो नहीं फैली है, बस थोड़ा ये है कि परथन वगैरह फैल जाता है,
तो वही सब साफ़ करना रहता है। और बस ये देखिए इतने बर्तन रखे हैं, तो शाम को मैं ये सब काम नहीं छोड़ती हूँ, बर्तन रसोई साफ़ करके ही लेटती हूँ हमेशा। कहते नहीं है कि रसोई हमेशा अपनी साफ़ करके ही लेटनी चाहिए। ये देखिए पूरी रसोई साफ़ कर चुकी हूँ, क्लीन है, बर्तन भी धुल गए हैं। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ में। आप सब लोगों से दिल से राधे राधे।